नमस्कार साथियों, आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। आपकी जो वैकेंसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बीएसएफ की वैकेंसी है स्टाफ नर्स सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, ये आपकी फॉर्म अभी आज से एक्टिवेट हो चुका है। लिंक ऑनलाइन एक्टिवेट हो चुका है। वेबसाइट आपकी जो मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस है कि आपको इसे कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको यहाँ से दी जाएगी। कहाँ गड़बड़ नहीं करनी है वो कंप्लीट जानकारी आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको जो बीएसएफ की जो वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट rectt.bsf.government.in, इस वेबसाइट पे जाना, गूगल पे सर्च करना और फिर ये आपके सामने इस टाइप का एक विंडो ओपन होगा, ठीक है, जहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल लिखा होगा। फिर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो एक तो ऑप्शन आपका ये अलग है, नॉन गजेटेड पोस्ट का, ये बीएसएफ प्रिंटिंग प्रेस का, ये नॉन गजेटिंग मिनिस्ट्रियल का है। लेकिन यहाँ पर जो आपके सामने पैरामेडिकल वाला जो ऑप्शन दे रखा है ना, इसके सामने आपको यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको कर्सर को अप्लाई करना होगा। और ये जो फॉर्म है, जो बीएसएफ नर्सिंग स्टाफ की जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट है, इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखना दोस्तों, 13 मार्च, यानी आज है 13 फरवरी और 13 मार्च, यानी कि लगभग 1 महीना आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। कोई उतावल नहीं करनी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। बिल्कुल आपको यहाँ से फॉर्म अप्लाई करने का तरीका आपको यहाँ से पूरा का पूरा प्रोसेस बाई प्रोसेस बताया जा रहा है। तो ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद में आपको पैरामेडिकल वाले ये जो ऑप्शन है वहाँ पर उसके सामने अप्लाई का ऑप्शन जो दे रखा वहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे ही करेगा आपके सामने इस टाइप का एक विंडो ओपन हो जाएगा और फिर आपके सामने आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना। जैसे मान लीजिए किसी का नाम रमेश है तो रमेश यहाँ पर नाम लिख दिया, यहाँ आपके मोबाइल नंबर लिख देना है और यहाँ आपकी मेल आईडी कर देनी है। मेल आईडी लिखने के बाद में आपका ओटीपी है वो जनरेट हो जाएगा, मेल आईडी पे भी चले जाएगा और आपके मोबाइल पे भी ओटीपी आ जाएगा। ये जैसे ही आप जनरेट करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक सरफेस खुल जाएगा, ऐसा एक विंडो खुल जाएगा। ओटीपी डालिए, ओटीपी डालने के बाद में उसे सबमिट करें। सबमिट करते ही आपका अगला जो विंडो है ऐसा खुल जाएगा कि आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आधार कार्ड आपके पूछे जाएंगे। तो आधार नंबर डालने और आपको एक आइडेंटिटी टाइप, चाहे आधार कार्ड डालो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर कोई भी अदर। तो जैसे मैंने यहाँ पर आधार कार्ड डाला तो यहाँ आधार नंबर सेम लिख देना, जो यहाँ लिखे थे वही सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला आपके यहाँ पर एक है, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है। जो डेट ऑफ बर्थ जैसे ही डालेंगे तो आपकी एज यहाँ पर बता देंगे। मान लीजिए आप 25 साल के हैं तो 25 साल और 8 महीना और मान लीजिए 1 दिन है, तो ये डेट यहाँ पर आपकी एज है वो आपकी आ जाएगी। इंडियन है, इंडियन आपको यहाँ पर भर देना। अपने फादर नेम भरना है, मदर का नेम भरना है। बॉडी के ऊपर कोई निशान हो, यानी कि किसी के चेस्ट पे कोई, मान लीजिए कोई तिल है तो मोल ऑन चेस्ट, ऐसा आपको एक बॉडी का बॉडी मार्क यहाँ पर लिखना होगा। आपको जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, जैसे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। वो करने के बाद में आपका अपना वैवाहिक स्थिति, यानी कि आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, वो चीज़ यहाँ पर खाली सेलेक्ट करनी है, लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद में आपको सामने नेक्स्ट जो आपके सामने जो फॉर्म भरने का तरीका है कि वहाँ पर आपको रिलीजन लिखना, हिंदू, मुस्लिम या फिर सिख हो, वो यहाँ पर सेलेक्ट करना। जैसे मैंने हिंदू कर दिया है। और कैटेगरी आपको यहाँ पर फिल करनी है, आप एससी हो या एसटी हो या फिर ओबीसी हो या फिर जनरल हो। तो जनरल का जैसे मैं हूँ तो मैंने अनरिजर्व कैटेगरी को सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पर आपको लिखना है मोड के रूप में, यानी कि आप इसमें कैसे सेलेक्ट होंगे, क्योंकि कोई एक्स सर्विसमैन होते हैं, कोई फिजिकली होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, वो कैटेगरी होती है। लेकिन आप तो है वो डायरेक्टली जाते हैं, यानी कोई डिपार्टमेंट के भी होते हैं वहाँ के, वो है। लेकिन आप लोग, अधिकतर लोग किससे जाएंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जाएंगे, यानी कि वो रिटर्न देकर जाएंगे। उनके पास किसी भी प्रकार का कोई पिछला वर्क मतलब नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट एंट्री को आप अपना सेलेक्ट कर दें। उसके बाद में आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद में आपको सब कैटेगरी जो रिजर्वेशन है तो आपकी यहाँ पर भरनी होगी। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो येस करें, नहीं है तो नो करें, ठीक है। जैसे मैंने नहीं हूँ तो मैंने नो कर दिया। एक्स सर्विसमैन यानी कि आप कोई भूतपूर्व सैनिक है तो येस करें, अगर नहीं है तो आप नो करें, ठीक है। और जैसे कोई डिपार्टमेंट है तो आपके कौन से डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो वो अगर है तो येस करें, जबकि बेरोजगार हो तो नो करें, जैसे मैंने नो कर दिया। और उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना। वैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एड्रेस को पूछा जाएगा और एड्रेस आपको यहाँ पर अपना फिल कर देना है। फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका पिन कोड है, आपका स्टेट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पूरा सिटी, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ये सारी जानकारी भर देनी है। ये आपका एड्रेस का डिटेल है। लेकिन फिर और पूछेंगे कि आपका एक पत्राचार का, यानी कि आपको कोई, जैसे कोई किराएदार पे कहीं पे किराए रह रहा है तो वो एड्रेस आपने यहाँ डाला है, तो और आप चाहते हैं कि इस पे मेरा एड्रेस पे कोई डॉक्यूमेंट है वो नहीं आए, कोई मान लीजिए कोई एडमिट कार्ड भी आता है, तो आप अगर सेम है तो इसको यस कर दें। अगर दूसरा है एड्रेस तो वो पूरा पूरा फिल करें, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के सेम ही होगा तो वो आप इस पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा।
अगली बात है कि इसमें अदर डिटेल, कि आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। और आपके मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे कि मान लीजिए आप नेशनल या फिर स्टेट खेल चुके हैं, और यहाँ पर सेलेक्ट केवल कम से कम तो नेशनल या स्टेट का माना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का नहीं होगा, ठीक है। स्टेट या नेशनल लेवल का गेम होना चाहिए आपके पास में। इंटरनेशनल है, यूनिवर्सिटी का है, वो चलेगा, लेकिन कम से कम वो होना चाहिए। अगर है तो ये भरे, नहीं तो नो भरे, ठीक है। जैसे मेरे पास स्पोर्ट्स का है, मैं नेशनल रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, तो वो है, तो तब मैंने ये यस किया। अब अगली बात है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड बढ़ना है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी हाइट बढ़नी है, वो कोई सेंटीमीटर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 5 फुट 6 इंच का हूँ, ये नहीं बढ़ना है। 5 फुट 6 इंच को आपको सेंटीमीटर में डिवाइड करके, यानी कि उसमें आपका रेशियो निकालना है कि आप कितने सेंटीमीटर की। जैसे मेरी हाइट 172 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ पर 172 भर दिए, और चेस्ट मेरा 82 है, तो मैंने चेस्ट यहाँ पर 82 सेंटीमीटर भर दिया है। और वेट मेरा जैसे 60 kg है, तो मैंने 60 kg भर दिया। वो आपका जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, वो आपको यहाँ पर कंप्लीट भरना पड़ेगा। आपके पास में ब्लैक लिस्ट, यानी कि आपके पास में किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कोई केस है, पुलिस केस है, अगर है तो यस करें, नहीं है तो ना करें, ठीक है। और उसे 7 नेक्स्ट करते रहें। जैसे ही आप यह करेंगे, आपके पास में क्वालिफिकेशन के लिए आपको से पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर 1 नंबर पे तो भरना है किसको, इसको सिलेक्ट करके इसकी जो डिटेल है, आपके सर्टिफिकेट नंबर लिखने हैं, कब पास किया आपने 10th वो, और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम या फिर जो आपका बोर्ड है वो उसका कर देना। और ये सारी डिटेल तीनों भर के, चारों भर के वो आपको ऐड कर देना। ऐड करते ही सेकंड ऑप्शन और आ जाएगा, वहाँ पर आपको 12th की भर देनी है। सेम ऐसा कैसा आएगा इंटरफेस, वो भरने के बाद में थर्ड पे आपको डिप्लोमा या फिर डिग्री है, तो वो आपको यहाँ पर से एक सेलेक्ट कर देना, और वो तीसरे नंबर पर भर देना। ये तीनों भरते ही आपके पास में इस टाइप का एक इंटरफेस आ जाएगा। जैसे 10th का आ गया, 12th का आ गया, और डिप्लोमा, जैसे मेरे पास डिप्लोमा है तो मैंने डिप्लोमा का कर दिया। तो यहाँ पर मेरा क्वालिफिकेशन ईयर आ गया, सर्टिफिकेट नंबर लिख दिया, और यूनिवर्सिटी बोर्ड का है तो वो यहाँ पर सारे लिख दिए। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद में आप इस क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही आपके पास में आएगा कि आपके पास में एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो अगर एक्सपीरियंस है तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो नो कीजिए, कोई दिक्कत वाली, सेव करें और नेक्स्ट करें। ये करने के बाद में आपके पास में क्या आएगा, आपके सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होंगे। आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका फ़ोटो और सिग्नेचर, आपकी 10th का जो सर्टिफिकेट है वो, और 12th का जो सर्टिफिकेट है वो, और इसके अलावा आपकी डिग्री या डिप्लोमा है तो वो यहाँ पर अपलोड करें। अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो वाला करें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी फ़ोटो की और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसकी साइज़ क्या रहेगी। तो साइज़ आपकी जो फ़ोटो और साइन है उनकी तो कितनी रहने वाली है, 30 से 100 KB के बीच में, जबकि अदर जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसकी 30 से 100 KB के भी, यानी कि कुल मिलाकर दोनों का सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं इसमें, ठीक है। सेम ही रखना आपको, कितनी, 30 से 100 KB के बीच में साइज़ होनी चाहिए। साइन का हालांकि इन्होंने कम दिया है, पर फोटो का और बाकी का जो है वो सेम दिया। ये करने के बाद में आपको क्या करना होगा, ये जो आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है उसको क्या कर देना, ऐसे राइट क्लिक कर देना, उस पर टच कर देना। जैसे ही करेंगे ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में इस टाइप का डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा, और फिर आपको क्या कर देना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ये नेक्स्ट करते ही आपके पास में इस टाइप का एक विंडो खुल जाएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अभी अपन BSF स्टाफ नर्स के लिए कर रहे हैं, तो इसको सेलेक्ट कर देना, सबसे नीचे जो आपकी आ रखी है उसको सेलेक्ट कर देना। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ये करने के बाद में ये अपना आप आपका सेव एंड नेक्स्ट हो गया। फिर आपको क्या करना है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आप 10th पास है तो उसमें यस या नो ही करना है। तो हाँ यस 10th पास है। फिर क्या है कि डिग्री डिप्लोमा है आपके पास में, हाँ यस। आपके पास में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या, कोई भी स्टेट का हो, चाहे हर एक स्टेट का इसमें वैलिड है। इसे नहीं कि मैं यूपी का हूँ तो मेरे पास यूपी का है सर, भारत सरकार के लिए कहाँ का चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी स्टेट के हो, आपका सबका चलेगा। राजस्थान वाले राजस्थान का भी चलेगा, यूपी का। अब को ट्रांसफ़र करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंदर इस तरह की भर्ती है जैसा एम्स में प्रोसेस होता है वैसे वैसा इसी में है, तो उसको यस कर देना। आपके पास में एक्सपीरियंस है कि नहीं है, किस फील्ड में, ट्यूबरकुलोसिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टर ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी या फिर प्राइवेट का कोई भी एक्सपीरियंस हो। ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्यूबरकुलोसिस में ही होना चाहिए, आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी होगा तो भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि आपने 1 साल का भी एक्सपीरियंस है आपके पास में, ऐसा नहीं मांगा कि मैं आपको कम से कम 2 साल का चाहिए, 12 महीना का चाहिए, 2 साल 3 साल, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 12 महीना का है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये करके आपको इसको यस कर देना। ये करने के बाद में आपकी जनरल कैटेगरी जो मैंने कैटेगरी भरी वो अपना आप आ गई, फिजिकल स्टैंडर्ड वाली। हाइट जैसे मेरी 172, 82 चेस्ट है और 60 वेट है, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। ये आने के बाद में आपके जो डॉक्यूमेंटेड है अपलोड किए हुए वो आपके यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे और आपको दिख जाएंगे।
फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना, और नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास में आपकी सेंटर की प्रेफरेंस से पूछेगी, यानी कि आप रिटर्न के या फिजिकल के सेंटर कहाँ चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं जयपुर हूँ, तो जयपुर का यहाँ पर मैं भर देता हूँ। ये जयपुर का मैं जैसे ही भरा और यहाँ पर मेरे को पूछा, ये तो मैंने फॉर्म भरते टाइम का भरा, लेकिन यहाँ पर पूछा कि आप सेंटर में प्रेफरेंस कहाँ की देना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि जयपुर ही आए मेरा सेंटर, तो मैंने जयपुर भर दिया। ठीक है, वो सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपको डायरेक्ट पूछेगा कि आपकी जो फीस है इतनी है। जैसे मेरी जनरल कैटेगरी 247 रुपये बताइए। ठीक है, ये बताइए, और केवल HDFC बैंक से ही कटेगी। आपका जरूरी नहीं है HDFC का ही बैंक हो, वहाँ पर डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन होता है, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। और ये करने के बाद में आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसी डिक्लेरेशन का आएगा, तो उसको आपको क्या कर देना, ये एग्री एंड पे कर देना। जैसे ये करेंगे आपके पास में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे वहाँ HDFC का बताया था मैंने आपको, लेकिन यहाँ जैसे आ गया है तो आप किसी भी बैंक का हो, वो HDFC का उनके खाते में जो जाएगा बैंक, वो वहाँ पर बताया गया था। अब यहाँ पर है कि 247 रुपये जो मेरे भरे जाने हैं, आप चाहो तो अपने वॉलेट से भी भर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम से भी आपका यहाँ से फीस भर सकते हो। या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल भरो, जो एक्सपायरी डेट वगैरह है, CVV नंबर डाल के मेक पेमेंट करोगे। मेक पेमेंट कर दिया, आपका ये फाइनली सबमिट हो जाएगा, पेमेंट कट जाएगा, और फिर आपका क्या होगा, इस टाइप का आपका जो फॉर्म है भरा हुआ आपको दिख जाएगा। जैसे ये दिखेगा कि क्या क्या चीज़ें भरी हुई, जैसे मैंने ये अनपेंडिंग है, यानी कि मैंने कंप्लीट उसको भरा नहीं है अभी तक, तो यहाँ पर पेंडिंग आया। जैसे ही आप सब्जेक्ट मतलब फीस सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सक्सेस, और अनपेड की जगह क्या आ जाएगा, पेड। ठीक है, डिटेल में क्या आ जाएगी, आपकी जो फॉर्म है पूरी की पूरी डिटेल जो आपने भरी थी वो इसमें देखने को मिल जाएगी। नाम, ईमेल ID, सारी की सारी चीज़ें जो आपकी इसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आधार नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा फॉर्म है, ये पूरी जानकारी दिखी हुई है। फिर आपके जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे, जैसे मैंने 10, 12 और एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीज़ें भरी, स्पोर्ट्स का ये सारी चीज़ें भर दी, तो वो भरने के बाद में इस टाइप का इंटरफेस आ गया। और अंत में ये थी पूरी की पूरी डिटेल आपकी किससे रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप डायरेक्ट लाइक ज़रूर करें, और वैसे मैं कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूंगा कि फॉर्म आप भरने का लिंक कहाँ से है, तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और मैं उसे पिन कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट उस फॉर्म के लिंक तक पहुँच पाएंगे। अगर कोई डाउट हो या फिर आप चाहते हो कि यार हमसे ये फॉर्म भरा नहीं जा पाएगा, तो आप मेरे से भी भरवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली। कुछ नॉर्मली चार्ज लगेंगे आपको, मैं वहाँ पर आप कमेंट कर दीजिए कि मेरे फॉर्म भरना है, आपसे भरवाना, कोई दिक्कत नहीं। हम फॉर्म पे बात करके आपकी जो कुछ भी होगी मैं भर दूंगा। ठीक है, जो कुछ भी चार्ज होता है वो नॉर्मली चार्ज है, वो आपका जो फीस है उसके अलावा जो नॉर्मली ई-मित्र वाले लेते हैं उतना का उतना है। ठीक है, तो डायरेक्ट कमेंट या कोई सजेशन हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, हमने खूब सारी आपके लिए ऐसी टाइप की जो वीडियोज़ है या कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपको एग्जाम से रिलेटेड, भर्ती से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारी जानकारी हम आपको यहाँ के चैनल से माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, आपकी शुभकामनाओं के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।